सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं। जी राजेंद्र, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रोना हर बार का ये रहता है कि उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास वही क्लास है जो सैलरीड क्लास है, और लोअर मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास तक एक बहुत बड़ा तबका सैलरीड क्लास में आता है, और उसकी बात हम कर भी रहे थे। लेकिन अभी हम एग्रीकल्चर पे भी बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्शन है 3.5% का है ग्रोथ का, आपको लगता है इस बार बढ़ेगा? और किसानों की बहुत सारी मांगे हैं, वो कह रहे हैं पुराने कर्ज माफ़ किए जाएं, खाद पानी उनके लिए सस्ता किया जाए, बीज उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? किसान बहुत बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन के हिसाब से भी। वाई जस्ट इलेक्शन, हमारे पूरे देश के हिसाब से किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका वो बहुत ही महत्वपूर्ण निभाते हैं। प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज अ मेन स्टे, और हमें एग्रीकल्चर को सिर्फ किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये बस हमें खाना प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे देश के लिए। ये एक एक्सपोर्ट सेगमेंट बन सकता है। हमारे पास इतने अच्छे, इतनी सारी वैरायटी के, इतने सारे खाद के हिसाब से हमारे पूरे देश में अवेलेबल हैं। तो अगर हम इनका पुराना कर्जा माफ़ करें, अगर हम इनको थोड़ी मदद करें ताकि किसानों की सुसाइड्स ना हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे इंपोर्ट बिल्स घट सकते हैं। सो अगर हमारे इंपोर्ट का कॉस्ट गिर गया, हमारे किसानों ने जो हमें खाना प्रोवाइड किया, मतलब उनकी तो ग्रोथ हुई, हमारा पूरा देश किसान और एग्रीकल्चर की वजह से आगे बढ़ेगा। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या स्पेशल हो सकता है इस बार? क्या आपको लगता है इस बजट में क्या खास हो सकता है? सबसे पहले तो आई थिंक अगर हम इनका कर्ज माफ कर दें, इनके जितने भी पुरानी भूल चूक जो भी जैसे भी हुआ है, सो ऑल्दो कोविड था बट किसानों ने कुछ भी गेन नहीं किया है। स्टेट लेवल पर तो कर्जा माफ किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, लेकिन सेंटर पे क्या हो सकता है? सेंटर पे क्या हो सकता है? आई थिंक अगर हम इनको एक्सपोर्ट्स की तरफ थोड़े से वो दें, इनिशिएटिव दें, थोड़े से पुश दें, तो उनका समर्थन करें कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकें, इनके लिए रूल्स थोड़े रिलैक्स हो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े से इंसेंटिव हो, तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो देश में जो पैसा आएगा सो आएगा, इनकी खुद की प्रगति जो होगी सो होगी, बट हमारे देश का ओवरऑल जो हमारा जीडीपी है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देश के जीडीपी में किसानों का बहुत बड़ा रोल, और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार, इसी पर लगातार हमारी नजर। और राजेंद्र के साथ जो गेस्ट है वो भी यही बता रही है कि किसानों का कम से कम सरकार को ख्याल तो रखना होगा। सीधे पूजा का रुख कर लेते हैं। जी पूजा। बिल्कुल सनुज, जरा पूछिए आप किसानों से कर्ज माफी के साथ साथ और वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसी के साथ सब्सिडी कितना बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं किसान? यहाँ दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं किसानों से बात कर लेता हूँ, किसानों के मन की बात भी जान लेता हूँ। आपसे ही जानना चाहूँगा, बजट आ रहा है, सबको उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कर्ज माफ होना चाहिए, क्या बिजली सस्ती होनी चाहिए, क्या किस तरह की मांगे हैं आप? एक तो मांग ये है, जब किसानों को 500 रुपये महीना मिला, इनमें से 2,60,000 किसानों को मिल रहा था मेरठ में, 60,000 का रह गया। तो इनका कटिंग कर रहे हो गलत है, और ये 500 के बजाय ये 1,000 रुपये होने चाहिए किसान के कम से कम। और किसान की आय दुगनी ऐसे नहीं होती जैसे ये समझ रहे हैं। किसान की आय दुगनी ऐसे तो 75 रुपये की पानी की बोतल बिक रही, और किसान अगर एक गाय भैंस रख रहा तो उसका दूध 30 रुपये किलो बिक रहा, भैंस का 50 बिक रहा। तो किसान की दुगनी आय जब होगी, जब किसान की खेती के जो 1.5% बढ़ा करने का 9 साल में, और वह अगर आप तनख्वाह देखें तो लोगों की तनख्वाह बढ़ गई 20-20%, तो किसान का 9 साल में करने का रेट 1.5% बढ़ा कुल, तो किसान का रेट जो है 10% बढ़ना चाहिए। 9 साल हो गए, 10वें साल में जब 2023 आ गया तो इसमें 10% बढ़ के किसान को, तभी तो उसकी आय दुगनी होगी। किसान की आय दुगनी की बात करें, उन्होंने एक फार्मूला बताया, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसा जो किसान को ये फायदा हो जाए, उसकी आय दोगुनी हो जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? जिस तरीके से ये यहाँ पर जो फसल है, सरसों की फसल है, बिल्कुल एक मुस्कुराती नजर आ रही है, किस तरीके से मुस्कुराएगा किसान? तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ला है, लेकिन शायद सरकार किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला पा रही। उसका कारण है, एक तो एमएसपी की घोषणा सरकार कर दे, उस पर एमएसपी फसल खरीदी नहीं जा रही, पूरी फसल नहीं खरीदी जाती, मंडी में जाना पड़े, सब मंडी में जाते उसके औने पौने दाम हो जाए। दूसरा, एमएसपी भी पर्याप्त नहीं है भाई। जिस दर पर महंगाई बढ़ रही, महंगाई सरकारी कर्मचारी के लिए बढ़ रही, तो वो किसान के लिए तो बढ़ रही। किसान हर चीज़ तो नहीं उगाता, अलग अलग क्षेत्र में हर फसल अलग अलग है, तो उनके एमआरपी जो है घोषित हो, एमएसपी घोषित हो और एमएसपी भी खरीद हो, और एमएसपी जो है महंगाई के अनुसार बढ़ाई जाए। अब क्या है, सरकारी क्षेत्र में जो है एमएसपी डिक्लेयर करने वाली वो जो है कमेटी, उसमें कोई किसान प्रतिनिधि होता ही नहीं। भाई किसान प्रतिनिधि लोग, किसानों से बात करो, जब भी तो पता चलेगा क्या है। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि की। किसान सम्मान निधि पता नहीं किस तरह बैठा है, पहले उन्होंने केवाईसी भी कराई, मैं उसको खुद भुगतभोगी हूँ। मेरी दो किस्त आई, 2 के बाद नहीं है कि मैंने केवाईसी भी कराई, सबको प्रोजेक्ट पूरे हैं, उस पर लिखा हुआ है, नेट पर सर्च करते हैं तो लिखा आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रोक रखी
क्यों रोका कि ये कोई बताने वाला नहीं, जिला स्तर से सब जगह पता कर लिया। सब जगह पता कर ले। आपको क्या लगता है भाई, इन्होंने कहा कि भाई एमएसपी जो है महंगाई के हिसाब से एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, इन्होंने भी अपनी तमाम तर्क रखे हैं। आपको क्या लगता है कि किसान कई बार कहता है कर्ज माफ कर दो, बिजली सस्ती कर दो, हमारे जो एक्सपोर्ट की बढ़ा दो, गन्ने का दाम बढ़ा दो, लागत ज्यादा आ रही है और मुनाफा कम। बिल्कुल सरोज, किसानों का कर्ज माफ हो, एमएसपी की पर्याप्त डिमांड ये लगातार कर रहे हैं और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जो 2016 में किया था 2022 तक हो जाएगा, वो वादा पूरी तरीके से फलीभूत कब होगा, ये किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते ब्रेकिंग सेंटर। जी स्नेहा। बिल्कुल, और देखिए दीपा, अभी मैं और इंदु यही बात कर रहे थे कि जब इंडस्ट्रीज की बात आती है, उद्योग की बात आती है, लेबर लॉ उससे जोड़ करके देखा जाता है। लेबर लॉ जैसा होगा, उद्योगपतियों के लिए मुनाफा कमाने के लिए, लेबर लगाने के लिए रास्ता आसान या मुश्किल होगा। इंदु, आपको क्या लगता है इस बजट में किस तरीके से देखा जाए उद्योग के लिए, छोटे बड़े उद्योगपतियों के लिए? एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अभी हालांकि जो ECGLS की स्कीम चल रही थी उसको जो अभी कोविड के टाइम इन्होंने स्टार्ट की थी और उसकी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे एमएसएमई सेक्टर को, तो वो कम हुआ है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर क्योंकि अगेन छोटे उद्योगों से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हम जानते भी हैं कि इंडियन इकोनॉमी में 90% से ऊपर जो हैं वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड लोग हैं। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर सारे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिर्फ 4 से 5%। इंदु जी, जरा दर्शकों के लिए आसान हो। औपचारिक रूप से वेतनधारी ऐसे लोग जिनको सारी सुविधाएं और सारा कंपनी जिनका भार वहन करती है, और कुछ ऐसे ज्यादातर जिनका आप जिक्र करेंगे ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर संविदा पर है या फिर ऐसी जगहों से आए हैं जिनकी सुविधाओं में काफी अंतर है, आप उनका जिक्र कर रही हैं। जी 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 जी, तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। जी बिल्कुल ज़्यादा है। जो औपचारिक तौर पे आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ 4 से 5% हमारी लेबर फोर्स जो है उसको इस तरीके की हम कहेंगे प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, और बाकी जो हमारी बल्क ऑफ द लेबर फोर्स है उसको जूझना पड़ता है। जूझना पड़ता है तो ठीक है, इसके बारे में तो ख्याल सरकार को रखना होगा। हर बार जब भी बजट पेश किया जाता है स्नेहा, तो ये लोगों को उम्मीद होती है कि हर वर्ग को राहत मिलेगी। किसान भी उम्मीद लगा करके बैठते हैं, उनको लगता है कि उनकी इनकम कम है और लागत ज्यादा है, तो इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। चलिए सीधे लाइव सेंटर आपको ले चलते हैं। पूजा वहां पर ग्राउंड की स्थिति बता रही है, आम लोग क्या सोच रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल दीपा, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में तो सरकार ने राहत दी, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा राहत लोगों को मिली नहीं है। रतीश इस वक्त सीए के साथ मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके साथ। रतीश, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि कितनी राहत प्रैक्टिकल तौर पर संभव है कि लोगों को मिल सकती है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पर। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कई कानपुर के नामी गिरामी सीए टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, इनको आपसे बात कराते हैं और देखते हैं कि इस सेक्टर को कितनी उम्मीद है कि टैक्स में क्या होने जा रहा है। सिमरन जी, आप सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या लगता है कि इस बजट में टैक्स के लिए क्या सरकार प्रावधान करने जा रही है? देखिए, क्योंकि ये चुनावी बजट भी है तो टैक्स स्लैब में चेंजेस आने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी एमएसएमई सेक्टर को राहत मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हो रहा है। आपसे मैम जानना चाहेंगे, आप सीए हैं, क्या देखती हैं कि ये बजट कहा जा रहा है मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, इसके बाद पूर्ण बजट नहीं होगा, तो कितनी राहत मिलती हुई दिखती है? मुझे लगता है कि अभी एटीसी में शायद कुछ आगे चेंजेस करें, या और जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है और मेडिकल एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको लेके एटीडी में शायद कुछ राहत दें। जसवीर साहब, हमसे बात कर लेते हैं। आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, कई सारे बजट्स को आप एनालाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। टैक्स में किस तरीके की इस बार बदलाव को देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी बजट भी इसे माना जा रहा है और कहा जा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेसलेस असेसमेंट में आ रही है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद पर्सनल हियरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोविजंस इसमें लाए जाएंगे, तो जिससे कि कंप्लायंसेस प्रॉपर हो सकें। अभी जो एकदम से फेसलेस असेसमेंट आया है इंडिया में, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। जी 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 रतीश, देखिए टैक्स पेयर्स को ही बहुत ज्यादा उम्मीदें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।